एज्यूम कर लेते हैं। वो कुछ बोल नहीं रहा मतलब खुश नहीं है, वो शांत है मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। कई बार चेहरे पर एक हल्की शांति होती है, तभी भी सेटिस्फेक्शन हो सकता है। सेक्स के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा पार्टनर खुश है या फिर नहीं है, और आपके मन में तुरंत एक सवाल आ जाता है कि ये सेटिस्फाई है, कंफर्टेबल होता है। हर व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। हर बार एक जैसा नहीं होता है, कभी मूड, कभी स्ट्रेस, कभी एनर्जी लेवल, हर बार कुछ ना कुछ बदल हो सकता है। कभी ऐसा लगा है इंटीमेसी के बाद पार्टनर शांत हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है, और आपके मन में तुरंत एक सवाल आ जाता है कि ये सेटिस्फाई है। ऐसे ही एक सवाल हमारे एक फॉलोवर ने पूछा, सेक्स के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा पार्टनर खुश है या फिर नहीं है। इस बारे में मैं प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा से बात की और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसका जवाब दिया। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से लोगों की सेवा में है। एज अ क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वो पिछले 40 सालों से कपल्स और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनके क्लिनिक है और संभाजीनगर में मुख्य शाखा है, जहाँ वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं। पुणे और मुंबई में वो शनिवार और रविवार प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं। सेटिस्फेक्शन को किसी एक साइन से पहचानना पॉसिबल नहीं है, ये फिजिकल और इमोशनल दोनों चीजों का मिक्सअप होता है। इसलिए ऐसा हुआ तो सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं हुआ तो सेटिस्फाइड नहीं है, ये रूल गलत है। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। इंटीमेसी के बाद पार्टनर रिलैक्स दिखता है, कंफर्टेबल होता है, तो शायद ये सेटिस्फाई पॉजिटिव साइन हो सकता है। कई बार चेहरे पर एक हल्की शांति होती है, तभी भी सेटिस्फेक्शन हो सकता है। तो इनडायरेक्टली इसका कोई तरीका नहीं है जिससे आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, जरूरी एक बात समझनी है, हर व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। कुछ लोग खुलकर एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ शांत रह जाते हैं। इसलिए अगर पार्टनर ज्यादा रिएक्ट ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि सेटिस्फैक्शन समझने से पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीका आप समझिए, कम्युनिकेशन। अगर पार्टनर बाद में कंफर्टेबल है, आपसे बात करता है, फ्यूचर के बारे में, इंटीमेसी के बारे में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। एक और सूटेबल चीज़ ये है इमोशनल कनेक्शन। अगर इंटीमेसी के बाद पार्टनर आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, थोड़ी बात करता है, थोड़ा पास बैठता है, शांत तरीके से समय बिताता है, ये भी एक सेटिस्फेक्शन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अक्सर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, एज्यूम कर लेते हैं। वो कुछ बोल नहीं रहा मतलब खुश नहीं है, वो शांत है मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। ये अजम्पशंस करना गलत बात है, ये आपको ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि क्लिनिक में कई बार कपल्स इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं, जबकि असली जो प्रॉब्लम होता है वो कुछ और होता है। ये सिर्फ एक गलतफहमी होती है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ओपन कम्युनिकेशन रखना है। कभी कभी सीधे पूछना है, कैसा लगता है, क्या ये अलग कुछ ट्राई करना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन जब क्लियरिटी आएगी तो बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। और एक बात ध्यान रखने वाली है, सेटिस्फेक्शन हर बार एक जैसा नहीं होता है, कभी मूड, कभी स्ट्रेस, कभी एनर्जी लेवल, हर बार कुछ ना कुछ बदल हो सकता है। इसलिए एक ही एक्सप्रेशन के साथ आपको ये समझना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अंत में एक ही बात है, इंटीमेसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये कनेक्शन के बारे में होती है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ इमोशनली सिक्योर है और कंफर्टेबल महसूस करता है तो ये भी एक साइन सेटिस्फेक्शन का ही हुआ। अगर आपको भी ऐसे कुछ डाउट्स है तो अंदाज़ा लगाने से बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाइए, एक्सपर्ट से बात कीजिए। और हाँ, डॉक्टर उमेश मुंदड़ा, इनका आशा किरण सेक्स क्लिनिक आपके लिए हमेशा तैयार है। बाकी ऐसे ही इमोशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।